बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.2 के आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। मैंने आपको भाग 1 में प्रश्न नंबर 1 से प्रश्न नंबर 6 तक विस्तार पूर्वक अच्छे से हल करवा दिया था। आज जो है हम लोग प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न नंबर 7 से प्रश्नों को विस्तार पूर्वक अच्छे से हल करेंगे। तो आप लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से समझिएगा, ठीक है। यह है प्रश्न नंबर 7 और ये बिंदु दिया गया है 6,3 और -4,5। मैंने इसे जो है बिंदु मान लिया A और B। इसको मैंने x1 y1 और इसको x2 y2 मान लिया। और जो अंतःखंड दिया था, अनुपात दिया था 3,2, उसको मैंने यहाँ पर m1 और m2 मान लिया। हमें जो है इस मध्य बिंदु निर्देशांक x, y को ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें सूत्र पता है, विभाजन सूत्र, उसी के द्वारा जो है हम इसे अच्छे से हल करेंगे। उसी x, y बराबर m2 x1 प्लस m1 x2 बटे m1 प्लस m2 m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। इसी सूत्र पर जो है इसे रख देंगे हम लोग। m2 का मान कितना है, 2 है। और x1 का मान कितना है, x1 का मान 6 है। और प्लस m1 का मान कितना है, 3। और x2 का मान कितना है, -4। ये हो गया। और ये m1 m2 3 प्लस 2 कामा m1 का मान कितना दिया गया है, 3। और y2 का मान कितना दिया गया है, 5। और ये प्लस m2 का मान कितना दिया गया है, 2। और y1 का मान कितना दिया गया है, 3। और ये बटे हो गया 3 प्लस 2। ये यहाँ से इसका ब्रैकेट। अब जो है इसको आगे हल कर लेते हैं। सी x, y बराबर 6 दूनी 12 प्लस, अब ये हो जाएगा 4 3 12, माइनस में आ जाएगा तो ये प्लस माइनस हो जाएगा। 4 3 12 और ये बटे कितना हो जाएगा, 5। और ये कितना हो जाएगा, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6, तो 15 प्लस 6 और ये हो जाएगा 5, ठीक है। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0/5 और ये हो जाएगा 15 6 21/5। इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 0, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से भाग करोगे तो वो 0 आता है, ठीक है। और ये हो जाएगा 21/5। यही हमारा फाइनल आंसर है। यानी सी एक्स वाई बराबर 0,21/5। ये इसका मध्य बिंदु का निर्देशांक हुआ और ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब हम अगला प्रश्न हल करते हैं, प्रश्न नंबर 8 को। प्रश्न नंबर 8 में क्या दिया गया है, एक वृत्त दिया गया है और वृत्त का एक छोर दिया गया है 4,-1, जिसे मैंने बिंदु ए मान लिया। और इसका केंद्र जो दिया गया है वृत्त का, वो दिया गया है 1,-3। और दूसरा छोर ज्ञात करने के लिए कह रहा है बी, ठीक है। यानी x, y ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो हमें जो है यहाँ पर मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र लगा देना है और इसी के द्वारा इसका हम उत्तर लाएंगे, ठीक है। तो चलिए, मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र क्या होता है। मध्य बिंदु कौन है, ये है।
ये दो बिंदु हो गए और इसका मध्य ये हो गया, ठीक है। तो इसको हम केंद्र सी की तरह मानते हैं, ठीक है, सेंटर। तो ये इसका निर्देशांक कितना हो गया, x, y बराबर यहाँ पर x1 का मान ये हो गया, y1 का मान ये हो गया x2, ये हो गया y2। जिसे नहीं मानेंगे x1 y1 क्योंकि ये हमारा मध्य बिंदु निर्देशांक है, जिसे हम x, y के रूप में मानेंगे, ठीक है। अब जो है x1 का मान कितना दिया गया है 4 प्लस y1 का मान x2 का मान कितना दिया गया है x जो क्या बटे 2, y1 का मान कितना दिया गया है -1 और y2 का मान कितना दिया गया है y2 और ये हो गया बटे 2। अब इससे आगे हल करेंगे तो ये हो गया c, x का मान कितना दिया गया है 1 और y का मान कितना दिया गया है -3। इसे अब आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 प्लस x बटे 2 और ये हो जाएगा -3 प्लस y बटे 2। अब हम दोनों पक्षों में निर्देशांकों की तुलना कर लेंगे, क्योंकि ये x है तो ये x, ये y है तो ये y है। तो दोनों पक्षों में x हुआ y के निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा 4, एक बराबर हो जाएगा 4 प्लस x बटे 2। अब इसे हल करेंगे, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 बराबर 4 प्लस x। अब इसे हल करेंगे तो ये प्लस इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस, और इसको हल करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 और ये इधर क्या बचेगा x बचेगा, ठीक है। यानी x का मान कितना आएगा -2 आएगा। और जब y का तुलना करेंगे इससे y निर्देशांक की तो -3 बराबर -1 प्लस y बटे 2। अब इसका तुलना करेंगे जब हम तो ये हो जाएगा इधर उधर गुणा, ये इधर गुणा ये इधर गुणा, कैंसिल गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3 गुनी 6 और ये हो जाएगा -1 प्लस y, ठीक है। अब यहाँ पर ये माइनस से घटा के क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस जब हो जाएगा तो ये घट जाएगा, यानी -6 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा -5 और इधर क्या बचेगा y, तो ये हो गया y का मान, ठीक है। अब हम निर्देशांक कह सकते हैं कि x का मान कितना हो गया -2 और y का मान कितना हो गया -5, यानी इससे कौन सा बिंदु बना ये बना, ठीक है। ये निर्देशांक बना, ये हमारा क्या आया है -2, 5। ये हमारा क्या होगा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। अब हम जो है अगला प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है कि एक वृत्त है और वृत्त के दो छोर हैं a और b, मैंने मान लिया, ठीक है। बिंदु a कितना दिया है -3 का मान -2 और बिंदु b कितना दिया है 3 का मान 2। तो प्रश्न कह रहा है कि बिंदु का जो है वृत्त का केंद्र ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी ये मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो मैंने आपको अभी मध्य बिंदु निर्देशांक का सूत्र जो है बताया था प्रश्न नंबर 8 में, x, y बराबर x1 प्लस x2 बटे 2 और ये हो गया y1 प्लस y2 बटे 2। अब इसके बाद जो है इसे हम हल कर लेते हैं उसी तरह से जैसे हम लोग जो है प्रश्न नंबर 8 हल किए हैं। x1 ये हो गया y1, ये हो गया x2, ये हो गया y2। ये मानकर यहाँ पर मान रख देंगे। x1 का मान कितना है -3 प्लस x2 का मान कितना है 3 है और ये हो गया बटे 2 और y1 का मान कितना दिया है -2 प्लस
y2 का मान कितना दिया गया है 2 और ये हो गया बटे 2। अब जो इसे है अच्छे से हम हल कर लेंगे आगे। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा -3 से +3 कट जाएगा तो ये हो जाएगा 0/2 और यहाँ से +2 -2 से कट जाएगा ये भी हो जाएगा 0/2। यानी कुल मिला के दोनों जो है शून्य आएंगे। यानी मध्य बिंदु का निर्देशांक केंद्र बिंदु का निर्देशांक कितना है 0, ठीक है। यही हमारा फाइनल आंसर है प्रश्न नंबर 9 का। अब जो है हम लोग अगला प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 10 क्या कहता है कि कोई बिंदु 4, -4, 6 है जो दो बिंदुओं वाले रेखाखंड को जोड़ती है, ए और बी वाले रेखाखंड वाले को जोड़ती है, ठीक है। तो बिंदु ए और बिंदु बी का निर्देशांक दिया गया है, ठीक। और प्रश्न कह रहा है इसको जो है किस अनुपात में जोड़ा जा रहा है। ये बिंदु जो है इन बिंदुओं को किस अनुपात में जोड़ता है, यानी हमें m1 और m2 का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो अनुपात को m1 और m2 मान लिया है और इस बिंदु को x1 y1 और इस मध्य बिंदु को x, y और इस b वाले बिंदु को x2 और y2 मान लिया है, ठीक है। और हम विभाजन सूत्र द्वारा जो है इसे हल करेंगे, इसके अनुपात को ज्ञात करेंगे, ठीक है। क्या ज्ञात करेंगे बच्चों? अनुपात ज्ञात करेंगे। हमें अनुपात ज्ञात करना है यानी m1 और m2 ज्ञात करना है। तो ये विभाजन सूत्र है जो आपको अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। इसी सूत्र का प्रयोग करके हम इसके अनुपात को ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हल होता है। ये यहाँ पर ये जो मध्य बिंदु का अनुपात है, ये जो बिंदु है ये कितना दिया गया है, x का मान कितना दिया गया है, ये कामा है, x का मान -4 और y का मान दिया गया है 6। m1 का मान हमें नहीं पता है तो इसको हम सेम ऐसे लिख देंगे। x2 का मान हमें पता है तो ये हो गया ×3 प्लस m2 का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख देंगे। और x1 का मान कितना दिया गया है -6, ये गुणे -6 और ये बटे m1 m2 हमें नहीं पता है तो हम इसको ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। इसके आगे हल करते हैं, सॉरी ये ब्रैकेट नहीं रहेगा, काम आ रहेगा, ठीक। अब m1 का मान नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख देंगे। y2 का मान पता है -8 है प्लस m2 नहीं पता है तो इसको ऐसे लिख देंगे। y1 का मान हमें पता है, ये हो जाएगा 10 और m1 प्लस m2 को सेम ऐसे लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको और आगे हल कर लेंगे, लेकिन हल करने से पहले जो है क्या करेंगे, हम इसके निर्देशांकों की तुलना कर लेते हैं। ये x इसके बराबर और ये y इसके बराबर हो जाएगा। तो दोनों पक्षों में x और y निर्देशांकों की तुलना करने पर, अब तुलना करेंगे बच्चों तो ये -4 जो है इसके बराबर हो जाएगा। तो -4 बराबर ये इसका गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 3m1 और ये प्लस माइनस हो जाएगा तो यहाँ पर ये हो जाएगा -6m2 और ये बटे हो जाएगा m1 प्लस m2 जो है दोनों पक्षों में x और y निर्देशांक की तुलना कर ली है, ठीक है। और यहाँ पर क्या हमने कहा कि -4 जो है इसके बराबर है और 6 जो है इसके बराबर है, ठीक। अब हम जो है इन चाहे इससे m1 m2 का मान निकाल लें और चाहे इस 6 को बराबर करके इसका m1 m2 का मान ज्ञात कर सकते हैं। दोनों को ही हल करने पर m1 m2 का मान एक ही प्राप्त होगा, ठीक है। तो हम एक ही हल कर लेते हैं और इसी के द्वारा जो है m1 m2 का मान बता देंगे, ठीक। तो इससे जो हम आगे हल करते हैं तो ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, ये जाके इधर गुणा हो जाएगा, ठीक। ये -4 m1 प्लस ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये प्लस एक ये क्या हो जाएगा -4 m2 और ये जाके इधर गुणा हो जाएगा तो माइनस में इसमें प्लस है प्लस 3m1 और ये हो जाएगा -6
M2। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है 3M1 प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और ये जो माइनस है उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। M2 में जुटेगा ना, M1 M1 में जुटेगा, इसलिए इसको इधर उधर किया जाएगा, तो ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 4M2। अब इसे आगे हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 7, तो ये हो गया -7M1, और ये कितना हो जाएगा, घट जाएगा ये, तो प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा 6 में से 4 कट गया, तो ये हो जाएगा 2M1। ठीक, यहाँ से ये माइनस माइनस कट गया, ये दोनों जुड़े में हैं। ठीक है, तो M1 को इधर ले आ सकते हैं, ये हो जाएगा M1 बटे M2, और बराबर जो है ये इधर चला आएगा, ये हो जाएगा, तो ये जुड़े में ना इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, बटे के साथ हो जाएगा। इन दोनों अनुपात क्या बना रहे हैं, M1 अनुपात M2 बराबर 2:7। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक, अब हम अगला प्रश्न 11 नंबर देखते हैं। ठीक है, 11 नंबर प्रश्न वही प्रश्न नंबर 10 की तरह ही पूछ रहा है, अनुपात। ठीक है, यहाँ पर भी हमें M1 M2 का मान ज्ञात करना है। प्रश्न कह रहा है वह अनुपात कीजिए, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने और इतने को मिलाने वाले रेखाखंड को, ठीक है, बांट रही है अनुपात में। तो किस अनुपात में बांट रही है ये हमें ज्ञात करना है। तो विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हम इस सवाल को अच्छे से हल करेंगे। बिंदु ये जो है -3, 10 दिया है, और बिंदु बी जो है 6, -8 दिया है, और जो मिलाने वाला बिंदु है इन दोनों बिंदुओं को, इस रेखाखंड को मिलाने वाला जो बिंदु है सी, वो 3/5 और 14/5 है। ठीक है, तो हमने जो है इसे xy मान लिया, इसे x1 y1, इसे x2 y2 मान लिया, और हमें क्या ज्ञात करना है, अनुपात ज्ञात करना है। सेम प्रश्न नंबर 10 की तरह इसे हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर x का मान कितना दिया गया है, 3/5, और y का मान कितना दिया गया है, 14/5। यहाँ पर M1 का मान हमें नहीं पता है, x2 का मान पता है, कितना है 6, प्लस M2 का मान नहीं पता है, x1 का मान पता है -3 है, और ये बटे हो गया M1 प्लस M2। सॉरी, यहाँ पर ये ब्रेकअप मिलेगा, काम आ रहेगा, और ये M1 नहीं पता है, y2 कितना है -8, प्लस M2 नहीं पता है, y1 कितना है 10 है, और ये बटा हो गया M1 प्लस M2। ठीक है, यहाँ पर वही फिर करेंगे हम लोग, दोनों पक्षों में निर्देशांकों की तुलना करेंगे। दोनों पक्षों में निर्देशांकों की तुलना करने पर, तो वहाँ पर हमने जो है x वाला निर्देशांक तुलना किया था। चलिए मैं आपको यहाँ पर y वाला तुलना करके बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो कैसे है होगा। तो y वाला जब हम तुलना करेंगे तो 14/5 बराबर होगा किसके, इसके, तो ये हो जाएगा -8 M1, और ये हो जाएगा प्लस 10 M2, और ये हो जाएगा M1 प्लस M2। ये इधर गुणा हो जाएगा, ये इधर गुणा हो जाएगा। ठीक, ऐसे गुणा कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, ये हो जाएगा 14 M1, और ये अंदर जाके गुणा ना, तो पहले इससे गुणा और फिर इससे गुणा होगा, तो हो जाएगा प्लस 14 M2 बराबर, ये इधर जाके गुणा होगा, तो पहले इससे फिर इससे, तो ये हो जाएगा 40 M1, और ये हो जाएगा प्लस 10 × 50 M2। ठीक है, अब इससे हम लोग जो है हल कर लेते हैं। ये M1 में ले आएंगे, और M2 को M2 में ले आएंगे, ये -40 से बचा के +40 हो जाएगा, और ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा
माइनस हो जाएगा 14 इंटू, अब इसे हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा 40 10 50 54 mm हो जाएगा, और ये घट जाएगा तो 10 घट गया 14 घटा या 10 घटेगा तो 40, और 4 घटा तो 36 इंटू होगा। अब सेम उसी की तरह जो है इसे अनुपात में कर लेंगे, M1 अनुपात बटे 2, और ये हो गया मतलब बटे में कर लेंगे, और ये हो जाएगा 36 बटे 54। ठीक है, अब इसे हम लोग हल कर लेते हैं आगे। चलिए हम इधर हल कर लेते हैं इसको। तो सबसे पहले यहाँ पर इसको हम काट दें छोटा करके, ये 2 से कटेगा सबसे पहले, ये हो जाएगा 18 गुना 36, और ये 27 गुना 54 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको जो है 3 से काट दे रहे हैं, ये हो जाएगा 3 9 27, ये हो जाएगा 3 6 18, ये हो जाएगा 3 2 6, ये हो जाएगा 3 3 9, ये आ जाएगा कुल मिलाकर 2 अनुपात 2 बटे कितना है ये 3। अब इससे हम अनुपात में बदल सकते हैं ना, M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात 3, यही हमारा फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो आप चाहे x के निर्देशांक को तुलना करके हल करेंगे M1 M2 का मान, और चाहे y के निर्देशांकों को तुलना करके M1 M2 का मान निकालेंगे, दोनों में ही M1 M2 का मान बराबर आएगा और आप अच्छे से उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 7 की तरह हल होगा। मैंने आपको प्रश्न नंबर 7 में जो है विभाजन सूत्र का प्रयोग करते हुए मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करके बताया था कि दो बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु निर्देशांक कैसे ज्ञात करते हैं जब प्रश्न में अनुपात दिया गया हो। ठीक है, तो सेम जो है प्रश्न नंबर 12 में भी यही चीज़ पूछ रहा है, तो आप प्रश्न नंबर 7 की तरह जो है प्रश्न नंबर 12 को अच्छे से हल कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग उसे ध्यान से समझिए और देखिए, उसी की तरह जो है प्रश्न नंबर 12 को भी हल कर सकते हैं। ठीक, अब जो है हम लोग अगले प्रश्न नंबर 13 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि ये 3 बिंदु दिए गए हैं और इन्हें विभाजन सूत्र द्वारा संरेखित दिखाइए। तो संरेखित क्या होता है पहले आप ये समझ लीजिए। मैंने आपको टॉपिक नंबर 1 में बताया था कि संरेखी वह बिंदुएं होती हैं जो एक ही रेखा पर स्थित होती हैं। ये कोई रेखा है जो एक ही बिंदु पर, जो एक ही रेखा पर स्थित है, ये तीनों बिंदुएं, और कह रहा है कि ये दिखाइए विभाजन सूत्र द्वारा ये संरेखी हैं। तो विभाजन सूत्र हमें पता है, विभाजन सूत्र के द्वारा हम लोग इसे हल कर लेंगे। तो विभाजन सूत्र द्वारा जो है इसको कैसे हल करेंगे, संरेखी कैसे दिखाएंगे, वहाँ पर तो हम x और y का मान जो है मध्य बिंदु निर्देशांक ज्ञात करते हैं, जबकि यहाँ पर तीनों बिंदु जो है दिए गए हैं, तो फिर इसमें हम क्या ज्ञात कर सकते हैं विभाजन सूत्र द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर M1 M2 का मान हमें पता नहीं है, यानी अनुपात नहीं पता है, तो इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोग अनुपात मानेंगे, k अनुपात 1 मानेंगे, और उसका मान जो है रख कर इसे हल करेंगे। और इसमें क्या होगा कि हम जो है दोनों पक्षों में निर्देशांकों की तुलना करेंगे x और y की, और अगर उनके मान हल करने पर दोनों बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि ये बिंदु संरेखी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे हल होगा। और हम लोग जो है इसे लिखेंगे, क्या लिखना है पहले ये समझ लीजिए आप लोग। यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि बिंदु जो है रेखाखंड P और R बिंदुओं को मिलाने वाले मध्य बिंदु निर्देशांक Q जो है इसको k अनुपात 1 के रूप में विभाजित करता है। यही हमें यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो रेखाखंड P और R बिंदु को मिलाने वाला मध्य बिंदु
मध्य बिंदु Q 0, 1 इसे के अनुपात 1 के अनुपात के रूप में विभाजित करता है। इसे हमने क्या किया है, माना है। ठीक है, ये प्रश्न में दिया नहीं गया है, इसे मान कर ही हम इसे संरेखित दिखाएंगे, x और y को बराबर दिखाएंगे। तो यहाँ पर m1 m2 का मान क्या हो जाएगा, m1 का मान k और m2 का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पर ये बिंदु मान लेंगे हम लोग, ये x1 ये x2 नहीं सॉरी y1 हो जाएगा, ये x और ये हो जाएगा y, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ठीक है, अब हम लोग विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। विभाजन सूत्र विभाजन सूत्र क्या है, c, यहाँ पर q है तो q लेंगे हम, c नहीं लेंगे। x का मान y बराबर क्या होता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2 कामा m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ये है हमारा विभाजन सूत्र, इसी में इसको रखकर हल करेंगे। तो ये हो गया बिंदु Q, x का मान 0 और y का मान 1। अब यहाँ पर m1 m2 का मान रखेंगे। m1 का मान कितना है, k, और x2 का मान कितना दिया गया है, -3, प्लस m2 का मान कितना दिया गया है, 1, x1 का मान कितना दिया गया है, 2, और ये बटे m1 m2 यानी k प्लस 1 कामा m1 का मान k, y2 का मान कितना दिया गया है, 4, प्लस m2 का मान कितना दिया गया है, 1, y1 का मान कितना दिया गया है, -, और ये बटे हो गया k प्लस 1, m1 m2 का मान है और ये ब्रैकेट का मान। अब इससे आगे हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर आगे हल करने से पहले जो है क्या करेंगे, हम y और x और y निर्देशांकों की तुलना कर लेंगे। ठीक है, और फिर उसको बराबर दिखा देंगे। अगर वो बराबर आ जाता है तो ये समरेखी होगा, वरना असमरेखी होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में x और y निर्देशांकों की तुलना करने पर। ठीक है, यहाँ हम लोग लेते हैं तो 0 का इससे करेंगे, 0 बराबर हो जाएगा, ये इसका बड़ा हो जाएगा तो ये हो जाएगा -3k, और ये हो जाएगा प्लस 2 एकम 2, और ये बटे हो गया k प्लस 1। अब इसे हल कर लेंगे तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, 0, और ये इधर आके जितना है उतना ही हो जाएगा। ये हो गया 0 बराबर -3k प्लस 2। अब इसे आगे हम करेंगे, ये -3k इधर आके क्या हो जाएगा, +3k, और ये हो जाएगा 2, और इसे जब आगे हल करेंगे ये बुरे में इधर और आगे हो जाएगा क्या, बटे में, ये हो जाएगा 2/3। ठीक है, ये हमारा x का तुलना करने पर आया। अब जो है हम y का तुलना करेंगे, इससे करेंगे। ठीक, y का जब तुलना करेंगे तो एक बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4k, और ये हो जाएगा
प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा -1। ठीक, ये हो जाएगा 1 बराबर 4k और ये हो जाएगा -1 हो जाएगा और ये बटे क्या हो जाएगा a + 1 हो जाएगा। अब इसे हल करेंगे, ये बटा 1 ये जाके इधर होगा, ये जाके इधर होगा। ठीक, ये इधर जाके गुणा क्या हो जाएगा k + 1 बराबर ये जाके इधर होगा, ये हो जाएगा 4k -1 होगा -1। ठीक, अब इसे आगे हल करेंगे हम लोग, तो देखिए ये प्लस है इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस और ये प्लस है इधर आके हो जाएगा माइनस, तो माइनस हो गया 4k और ये माइनस है और ये जाके माइनस हो गया, ये माइनस माइनस कितना हो गया 2 हो गया और यहाँ पर ये घट जाएगा, ये हो जाएगा -3k और ये हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट गया और ये पूरे में इधर कितना हो जाएगा बटे में, ये हो जाएगा k बराबर 2/3। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जब मैंने x अक्ष की तुलना की, ठीक है, दोनों पक्षों में x अक्ष की दोनों पक्षों में तुलना की, तब क्या आ रहा है k का मान 2/3 और जब जो है मैंने y अक्ष की तुलना की, ठीक है, तब k का मान कितना आ रहा है 2/3। तो दोनों में ही k का मान क्या आ रहा है बराबर आ रहा है। तो मैंने आपको प्रश्न हल करने से पहले ही बताया था कि अगर हमें कोई भी बिंदु विभाजन सूत्र के द्वारा अगर 3 बिंदुओं को संरेखीय दिखाना है तो वहाँ पर क्या करेंगे हम x और y दोनों पक्षों में तुलना करके यानी उनके निर्देशांकों की तुलना करके हमें दोनों को बराबर दिखाना रहता है। और यहाँ पर जो है हमने हल किया ऐसे और ये दोनों क्या दिखा दिया, दोनों बराबर दिखा दिया। ठीक है, अतः ऐसे होता है ये तीनों रेखाएं क्या है संरेखीय हैं। ठीक है, ये हमारा इसका फाइनल आंसर है। आप यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आगे, अतः सिद्ध होता है ये तीनों बिंदुएं संरेखीय हैं। ठीक है, 14 नंबर प्रश्न भी जो है प्रश्न नंबर 13 की तरह दिया गया है। विभाजन सूत्र का प्रयोग करके हमें इन बिंदुओं को संरेखीय दिखाना है। तो जिस प्रकार हमने प्रश्न नंबर 13 में किया है उसी प्रकार प्रश्न नंबर 14 में भी करेंगे और इसको जो है संरेखीय दिखाएंगे। तो मैंने आपको प्रश्न नंबर 13 में बताया था कि संरेखीय दिखाने के लिए बिंदुओं को हम क्या करते हैं, विभाजन सूत्र का प्रयोग करके x और y का मान बराबर दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी वही काम करेंगे। सबसे पहले अनुपात हम के अनुपात 1 मानेंगे और फिर जो है इन बिंदुओं को संरेखीय दिखाएंगे। तो ठीक है, देखिए आप सब लोग कैसे हल करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको मानेंगे कि बिंदु Q जो है इन रेखाखंड बिंदु P और R को जो है के अनुपात 1 के रूप में विभाजित करती है। मैं यहाँ पर बहुत ही थोड़ा संक्षिप्त रूप में लिख रहा हूँ कि अनुपात 1 के रूप में विभाजित करती है। अब इसे जो है हम M1 और M2 के रूप में मान लेंगे कि अनुपात 1 को, तो M1 का मान क्या हो जाएगा k और M2 का मान क्या हो जाएगा 1। ठीक है, अब इसका और इसको जो है इसमें जाके इस विभाजन सूत्र में रख के हम दिखा देंगे। ठीक है, तो इन मैंने पॉइंट लिख दिया है जो दिया गया है प्रश्न नंबर 14 में। इसे x1 y1, इसे x y और इसे x2 y2 मान लेंगे। ठीक है, और विभाजन सूत्र में रख के x और y को बराबर दिखा देंगे। तो यहाँ पर ये बिंदु क्या दिया गया है, Q दिया गया है। ठीक है, Q जो है कितना दिया गया है -3 का मान 8 दिया गया है। ठीक, और M1 का मान क्या हो गया k और x2 का मान क्या हो गया -1 प्लस M2 का मान कितना दिया गया है 1 और x1 का मान 2 दिया गया है। ये बटे M1 M2 यानी k प्लस हो गया 1 का मान। यहाँ पर M1 का मान कितना दिया गया है k, y1 का मान -2 प्लस M2 का मान कितना दिया गया है 1
और y1 का मान कितना दिया गया है, -2। सॉरी यहाँ पर y2 का मान गलत हो गया, y2 का मान 4 दिया गया है, ठीक है। और ये बटे m1 यानी k+1। अब इसे हम उसी तरह जो है x अक्ष और y अक्ष को बराबर दिखाएंगे। तो दोनों पक्षों में x और दोनों पक्षों में, सॉरी लिखना भूल गया, दोनों पक्षों में x व y के निर्देशांकों की तुलना करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, तुलना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स अक्ष के लिए करेंगे। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक्स अक्ष के लिए, ठीक है। तो जब एक्स अक्ष की तुलना करेंगे तो -3 इसके बराबर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, -k1, सॉरी हाँ k1 ही, मतलब ये 1 जाके इससे बड़ा हो जाएगा तो k है, तो ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा +2। तो ये यहाँ पर ये कितना दिया है, -3, ये हो जाएगा -3 बराबर -k + 2 और ये बटे कितना दिया गया है, k+1 दिया गया है। अब यहाँ पर इसका बटा 1 मान कर टैंची गुणा करके हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। यहाँ पर ये बराबर होंगे, इसे बराबर बीच में लिखते हैं, ठीक है। अब ये इधर गुणा, ये इधर गुणा, ठीक। तो ये जाके इधर गुणा, ये हो जाएगा -3k और ये प्लस नहीं सॉरी -3 हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और इसके बाद जो है ये इधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा +2। अब इसको हल कर लेंगे आगे। ये -k इधर आके प्लस हो जाएगा, तो -3k + k हो गया और ये 2 है, ये माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा। सॉरी लाइट जो है चली गई है अचानक, तो आपको थोड़ा अंधेरा महसूस हो रहा होगा, लेकिन जहाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, वहाँ पर आपको उजाला देखने को दिख रहा जो है, मिल रहा होगा और आपको जो है प्रश्न अच्छे से समझ में भी आएगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा अच्छे से। तो यहाँ पर इसको ये माइनस है, ये प्लस तो घट जाएगा, ये हो जाएगा -2k और ये जुड़ के क्या हो जाएगा 5। इसे आप आगे हल करेंगे तो ये -2 जो है इसके बटे में चला जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है, तो k बराबर 5/-2। ये k का मान कितना आया, 5/-2। अब अगर जो है y अक्ष के दोनों पक्षों में तुलना करने पर अगर 5/-2 आ रहा है तो ये समरेखीय होगा, वरना असमरेखीय होगा, ठीक है। तो 8 बराबर क्या होगा, ये वाला लेंगे। तो ये 4 जो है k से गुणा होगा तो 4k हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो y अक्ष लेने पर, y अक्ष लेंगे तो क्या होगा, 8 बराबर ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा प्लस माइनस और 2 एकम 2। अब इसे आगे हम करेंगे, सॉरी यहाँ पर बटे जो है इसका दिया गया है हर में k+1, ठीक है, ये दिया गया है। अब ये हो गया बटे, ये जाके इधर गुणा, ये जाके इधर गुणा, तो ये जाके इधर गुणा होगा तो ये हो जाएगा 8k और +8, 8k + 8 और इसके बाद ये इधर गुणा होगा तो बराबर ये हो जाएगा, सेम वैसे ही आ जाएगा 4k - 2। अब इसे आगे हम करेंगे, ये प्लस के इधर आके -k हो जाएगा, -4k हो जाएगा, तो ये हो गया -4k और बराबर ये प्लस से उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, और ये माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा माइनस प्लस -10 हो जाएगा। और यहाँ पर 8k में से 4k घटाएंगे तो ये हो जाएगा 4k और ये हो जाएगा -10। अब ये गुणे में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बटे में, तो -10 बटा हो जाएगा ये 4। अब इसे आप हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी ये भी आएगा -5/2। तो माइनस आप चाहे नीचे लगाओ चाहे ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर वो नीचे या ऊपर है तो वो सामने ही समझा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैं ये सामने लगा दे रहा हूँ, इसको ऊपर भी मैं सामने लगा दे रहा हूँ। ठीक है, यानी k का मान y अक्ष में भी क्या आया, -5/2। यानी दोनों पक्षों में जब हमने x और y के निर्देशांकों की तुलना की तो k का मान से -5/2 और -5/2 आ रहा है। ठीक है, y अक्ष में भी, यानी ये क्या दिखा रहा है, संरेखीय, ये बिंदु क्या है, संरेखीय है। तो इस प्रश्न का फाइनल आंसर यही है। ठीक है बच्चों, अब हम जो है बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 में भी संरेखीय होने के लिए कह रहा है, लेकिन यहाँ पर इस प्रश्न में ये शर्त नहीं दिया गया है कि इन बिंदुओं को जो है विभाजन सूत्र द्वारा संरेखीय दिखाइए। तो यहाँ पर हम विभाजन सूत्र का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे। यहाँ पर केवल बिंदु दिया गया है, ठीक है, और कह रहा है कि ये संरेखीय हैं, तो P का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर एक देख लीजिए, Q में बिंदु P दिया गया है और ये हमें P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो संरेखीय होने का शर्त इसमें हमें अपनी तरफ से करना है। तो संरेखीय होने का शर्त जो है उसके कई सूत्र होते हैं उसको संरेखीय दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर सभी सूत्रों का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, केवल इस सूत्र को छोड़कर। यह सूत्र जो है संरेखीय होने का सूत्र है। यहाँ पर हम इनका जो है मान रख देंगे अच्छे से, x1 x2 y2 y2 और y1 y3 मानकर जो है इसको हल कर लेंगे अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर ये संरेखीय होने का सूत्र है, इसे आपको याद रखना पड़ेगा इस सूत्र को, और इस सूत्र में रखकर जो है इसे हल कर सकते हैं। इस तरह का सवाल जो है प्रश्नावली 6.2 में दिया गया है और 6.1 में भी दिया गया था। ठीक है, इस तरह का सवाल, तो वहाँ पर 6.1 में जो सवाल दिया गया है 15 नंबर, वो सेम इसी तरह से लगेगा इसी सूत्र पे, और जो ये एक्सरसाइज 6.2 का 15 नंबर सवाल है सेम इसी तरह ये भी लगेगा। ठीक है, तो आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा इसमें। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसे x1 x2, इसको y1 y2 और इसको इसको जो है x3 y3 मानेंगे। ठीक है, और यहाँ पर इसको रखकर इसमें जो है रखकर हम P का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये संरेखीय होने का सूत्र है, तो इसमें जो हमें केवल रखना है इसको और P का मान ज्ञात कर देना है, बता देना है। ठीक है, तो x1 का मान कितना दिया गया है 1 गुणे y2 का मान कितना दिया गया है 1 माइनस y3 का मान 1 और x2 का मान कितना दिया गया है 5, और फिर यहाँ y3 का मान कितना दिया गया है 1, y1 का मान कितना दिया गया है P दिया गया है। इसके बाद प्लस x3 का मान कितना दिया गया है 4 और y1 का मान कितना दिया गया है P, माइनस y2 का मान कितना दिया गया है 1 दिया गया है। अब इसे हल कर लेंगे, ये एक में से एक गया तो 0 हो जाएगा, और 0 का गुणा 1 से करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ये अंदर गुणा होगा, ये अंदर गुणा हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा -5p प्लस, और ये अंदर जाके गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4p और ये अंदर जाके गुणा हो जाएगा -4, ये बराबर 0। ये 0 जो है इसमें जाके जुड़ जाएगा तो सेम हो जाएगा। ये देखिए +5 है और ये -4 है, +5 में से -4 घटाएंगे तो प्लस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह बड़ा है, और ये भी घट जाएगा क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस 5p में से 4p घटा देंगे तो माइनस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए माइनस का p आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का p और बराबर 0। अब इसको आगे हल करते हैं, यहाँ पर ये -p होगा जाके क्या हो जाएगा +p, तो ये हो जाएगा p और p का मान हमें पता चल गया p बराबर 1।
ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है।